Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Arya Samaj. Students, आर्या समाज क्या था? आर्या समाज बेसिकली आप कह सकते हैं एक रिफॉर्म मूवमेंट थी, या इसको आप नाम दे सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, या इसको आप नाम दे सकते हैं एक ग्रुप का। कब बना? 1875 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। किसने स्टार्ट की थी? ये जो आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है ना, स्वामी दयानंदा सरस्वती, इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी और ये उस वक़्त एक हिंदू लीडर थे। इनका बिलीफ क्या था? इनका बिलीफ ये था टू एडवोकेट फॉर द इनफेबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास एम्फसाइजिंग मोनोथिसिज्म। मतलब ये चाहते थे कि भाई एक ओल्डेस्ट बुक थी हिंदुओं की जिसका नाम था वेदास, से कहते थे कि भाई जो हिंदू है ना उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, ये इनका बिलीफ था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था, एम टू प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड रिटर्न इट टू द प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स फाउंड इन वेदास। मतलब उस बुक में जो भी बिलीव्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, ये कहते थे कि भाई हिंदुओं को उसको प्योरली फॉलो करना है अगर वो प्योरीफाई होना चाहते हैं तो। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसके सोशल इम्पैक्ट की बात करूं, दे पुश फॉर बेटर एजुकेशन फॉर एवरीवन एंड फाइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कास्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर मैं इनकी स्पिरिचुअल अप्रोच की बात करूं तो ये लोगों को इनकरेज करते थे कि वो वेदास जो बुक है उसको जितना हो सकते अंडरस्टैंड करें और ख़ुद को मतलब कि अपना एक पर्सनल कनेक्शन डेवलप करें। स्पिरिचुअली आपका एक कनेक्शन होना चाहिए उस बुक के साथ, ठीक है, हिंदुओं के साथ, मतलब ये करना चाहते थे। अच्छा, इसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट क्या है? क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट मोमेंट थी कि पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट देखा गया? जी बिल्कुल। बेसिकली पूरी दुनिया के हर बंदे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर। ठीक है, तो मेनली ये इंडिया में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसके जो आइडियाज़ थे वो हिंदू कम्युनिटीज़ ऑल ओवर दी वर्ल्ड में स्प्रेड हुए थे। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि क्या प्रिंसिपल्स थे इनके, बेसिकली इनके 10 करोड़ प्रिंसिपल्स थे जो इन्होंने बनाए हुए थे कि भाई ये मैंने ये अचीव करने हैं। लेकिन उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब इनका बिलीव ये था कि भाई खुदा है। ठीक है, दूसरा वेदास जो बुक थी, ठीक है, उसकी इनकी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस थी, और वो दूसरे जो मेंबर्स थे हिंदू, ठीक है, उनको भी इसको रीड करना, इसको टीच करना और इसको लिसन करना, इन चीज़ों पर जोर देते थे। तीसरा क्रिएशन बाय गॉड, और ये भी इनका प्रिंसिपल था कि भाई दुनिया में जो भी चीज़ है वो गॉड ने ही बनाई है। इसके अलावा लिविंग राइटियसली, और इनके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि भाई अगर आप लोग जी रहे हो ना तो आप एक बेस्ट वे में जियो, मतलब कि जो आपकी ज़िंदगी का हक़ है वो अदा करो, मोरल जो हक़ है उसको अदा करो। इसके अलावा जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करो। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ जो इनका प्रिंसिपल था दैट वाज हेल्पिंग एवरीवन। मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको बता रही हूँ ताकि यू विल गेट बेटर आइडिया। तो ये चाहते थे कि भाई दुनिया जो है ना उसको बेहतर बनाया जाए हर किसी के लिए। इसीलिए ये फिज़िकल, ये स्पिरिचुअल और सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, देन नेक्स्ट इनका जो प्रिंसिपल था दैट वाज फाइटिंग इग्नोरेंस एंड पेन। मतलब कि ये एजुकेशन पे बहुत ज़ोर देते थे। इसके अलावा अगर कोई तकलीफ़ में है तो कहते थे कि भाई उसकी हेल्प करनी चाहिए, नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते थे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते थे। बट याद रहे, हिंदुओं के लिए स्पेसिफिकली पर्सनल ग्रोथ पर बहुत इनकरेज करते थे कि स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना है और जो भी टीचिंग्स हैं वेदास की उसके अकॉर्डिंग आपको सर्वाइव करना है। एंड उनका बिलीफ ये भी था कि भाई कम्युनिटी को सर्व करना है। अगर हम लोग देखें ना तो मुसलमानों का जो इस्लाम है, ठीक है, हमारे इस्लाम में भी ना कम्युनिटी को सर्व करने की चीज़ें हैं, बट हमारी इस तरफ रुझान जाता ही नहीं है। हमारी शुरू से जो नरिशमेंट है वो सिर्फ इसी बेस पर होती है, भाई आपने कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, एंड दैट्स इट। बट एक्चुअली आवर इस्लाम इज़ टू सर्व द कम्युनिटी। आप 7 अरब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, ठीक है, अगर आप उठाना चाहो तो। दिस इज़ आवर इस्लाम कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहे हो, यू हैव टू सर्वाइव फॉर द कम्युनिटी, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। क्लियर? ओके, देन उसके बाद यूनिटी अमंग पीपल, ये भी इनका एक प्रिंसिपल था। ये कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अच्छा, अब ये जो आर्या समाज तंजीम थी,
इन्होंने एक फ्रेज़ निकाला था, वो फ्रेज़ था इंडिया फॉर इंडियंस। अब इस फ्रेज़ से आपको क्या लग रहा है? इस फ्रेज़ से डेफ़िनेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है विजन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस। मतलब कि यहाँ पर नेशनलिस्ट एजेंडा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये सिर्फ एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नहीं थी इंडिया में, बट ये एक सोशो रिलीजियस के साथ साथ आपको इसमें नेशनलिज्म का फैक्टर भी इसमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिलायंस अमंग इंडियंस, ये भी इस मोमेंट का मकसद था। ठीक है, तो इनका ज़्यादातर ये था कि भाई जो हिंदू है ना, इंडिया है ना, तो दैट शुड बी फॉर इंडियंस। ठीक है, तो सेल्फ रूल बेसिकली यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों के जहनों में ये भी आ जाते हैं कि ये जो आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या ये हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन थी या मुसलमानों की या ओवरऑल सबकी? यस, ये जो आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन थी ये प्योरली हिंदुओं के लिए ही थी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।